नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा दर्पण डिवाइस था, जो नया उसको रोल आउट करके जो नया एप्लीकेशन लाया गया है आईएमए इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन, जिसको आईटी 2.0 भी बोल रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों उसमें कैसे काम करना है और उसके फीचर्स क्या क्या हैं और उसमें कैसे आपको डे बिगिन डे एंड करना है, कैसे कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉल सारी चीज़ें जो हैं ए टू जेड मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है कि जब अपना आईडी पासवर्ड आप डालेंगे, यूज़र आईडी एम्प्लॉय आईडी बोलते हैं, और पासवर्ड डालेंगे जो कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भी है DOP@1234। दोस्तों मैं तो ये बोलूँगा कि आप लोग जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है उसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि इसमें एक चीज़ ये क्या है कि किसी का भी जो आईडी है, फ़िलहाल में अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सके आगे चल के ये चेंज हो जाए। दोस्तों किसी की भी आईडी किसी के फ़ोन में किसी के डिवाइस में लॉगिन हो जा रही है। जैसे अगर मैं अपने डिवाइस में किसी दूसरे की आईडी लॉगिन करूँ तो लॉगिन हो जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा क्यों है? क्योंकि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सबका DOP@1234 बनाया गया है। तो जिसकी वजह से किसी का भी आईडी है जिसमें लॉगिन हो जा रहा है, तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा, जिससे कि कोई आपकी आईडी लॉगिन ना कर पाए अपने डिवाइस में। चलिए दोस्तों, मैं आपको अब बताता हूँ कि इसमें कैसे क्या करना है, कैसे डे बिगिन कैसे डे एंड करना है, और सारी चीज़ें जो होती हैं लेटर बैग रिसीव बैग ओपन, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों देखिए, जैसे ही आप अपना एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड डाल के ओपन करेंगे, वैसे दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे डे एंड, जिसमें डे बिगिन लिखा रहेगा, तो दोस्तों सबसे पहले आप डे बिगिन कर लेंगे। डे बिगिन करने के बाद आपके सामने ये जो फॉर्मेट जो ओपन हुआ है पेज, ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें लाइन से ये सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। रजिस्टर्ड लेटर, स्पीड पोस्ट, एमओ बुकिंग, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि अब सारे ऑपरेशन जो भी आप करना चाहते हैं, मान लीजिए जब बैग आपका आता है एसओ से, जब बैग डाक जो आती है बैग में आपकी, उसको बैग रिसीव कैसे करना है, बैग ओपन कैसे करना है। तो दोस्तों देखिए, सारी चीज़ें मैं ए टू जेड आपको वन बाय वन बताऊंगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जब एसओ से आपकी बीओ पे डाक आती है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप बैग को रिसीव करते हैं। तो बैग को रिसीव करने के लिए आपको बैगिंग ऑप्शन पे जाना है। आप बैगिंग ऑप्शन में जाके यहाँ से आप बैग रिसीव कर सकते हैं। बैग रिसीव के ऑप्शन में जाएंगे तो अपना शेड्यूल जो भी आप जिस भी एसओ से आप बिलोंग करते हैं, उस एसओ का और बीओ का नाम लिख कर आ जाएगा। यहाँ पे बैग नंबर डालेंगे, बैग नंबर डाल के आपको रिसीव बैग करना है। सिंपली आप रिसीव बैग कर लेंगे। ठीक है, बैग रिसीव करने के बाद आपको बैग ओपन करना है। तो जितनी भी आपने बैग में जितनी आर्टिकल थी, जैसे ही आप यहाँ पे बैग रिसीव करके बैग ओपन करने जाएंगे, तो बैग ओपन करके आपको सेलेक्ट डेट वगैरह सेलेक्ट करेंगे, फिर बैग आईडी जो भी चीज़ें यहाँ पे मांगी गई हैं इसको डालेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे तो बैग आपका ओपन हो जाएगा। और जो भी आर्टिकल आप रिसीव किए हैं बैग रिसीव में, सारी आर्टिकल अपने आप बैग ओपन में आ जाएंगी। दोस्तों देखिए, अब होता क्या है, बैग रिसीव हो गया, बैग ओपन हो गया। अब बैग रिसीव बैग ओपन होने के बाद हमको क्या करना है कि हमारी आर्टिकल जो है उसको डिलीवरी करनी है। अब आर्टिकल डिलीवरी करने से पहले एक और स्टेप है। इसमें सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट इनवॉइस करना पड़ता है। दोस्तों इनवॉइस करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें डिलीवरी ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे क्या करना है, आपको इनवॉइस कर देना है। मतलब कि जो आर्टिकल आपको रिसीव हुई हैं, आप जैसे मान लीजिए किसी बीओ पे कोई बीओ डबल हैंडेड है, कोई सिंगल हैंडेड होता है, तो जो डबल हैंडेड बीओ है उसमें इनवॉइस करना मतलब होता है दूसरे को देना। ठीक है, तो जो डाक आपके पास आएगी, अगर आप अपने एबीपीएम में देना चाहते हैं, तो आप अपने यहाँ पे एम्प्लॉय जो भी आपके एबीपीएम हैं जो आपके बीओ से अटैच हैं, उनका नाम लिख कर आ जाएगा और उनको आप इनवॉइस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो अपना ही, क्योंकि आप बीपीएम है, तो अगर सिंगल हैंडेड अगर काम कर रहे हैं तो आपका ही नाम लिख कर आएगा, तो आप इनवॉइस कर देंगे यहाँ पे। और जितने भी आर्टिकल आएंगे यहाँ पे सारे आर्टिकल लिख कर आ जाएंगे, जो भी आप बैग रिसीव किए रहेंगे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और सबको स्कैन करके या तो आप ऐड कर सकते हैं, या तो मैनुअली टाइप करके, या फिर ऐसे सेलेक्ट करके आप सबको कर सकते हैं। तो इनवॉइस करने के बाद क्या होगा दोस्तों कि सारी जो आर्टिकल हैं आपकी डिलीवरी ऑप्शन में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है कि आर्टिकल डिलीवरी के ऑप्शन में जाना है। दोस्तों आर्टिकल डिलीवरी ऑप्शन में जाने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, जो ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों डोर स्टेप सर्विसेज में जाना है। डोर स्टेप सर्विसेज में जैसे जाएंगे वैसे सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। दोस्तों एक्नॉलेजमेंट में जितनी डाक आप रिसीव किए रहेंगे उसमें सारे में एक्नॉलेज हो जाएगा, मतलब सारी आर्टिकल पता चल जाएंगे कि कितने आपकी स्पीड पोस्ट हैं, कितने पार्सल हैं, कितने रजिस्टर्ड लेटर हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नंबर के फॉर्म में देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों एक्नॉलेजमेंट होने के बाद, एक्नॉलेजमेंट चेक करने के बाद दोस्तों हम सबसे पहले क्या जाते हैं, आर्टिकल डिलीवरी में। दोस्तों जितने भी हमारे आर्टिकल आएंगे यहाँ पे सारे आर्टिकल दिख जाएंगे आर्टिकल डिलीवरी में। और दोस्तों यही ऑप्शन से या तो हम आर्टिकल को डिलीवर कर सकते हैं या तो रिटर्न कर सकते हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं स्टेप बाय स्टेप हो गई हैं, मतलब हर एक चीज़ हमको कोई भी अगर एक ऑपरेशन करना है, अगर एक टास्क परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले हमको उस ऑप्शन में जाना पड़ेगा। मतलब
पहले वो दर्पण में ऐसा नहीं होता था, दर्पण में डायरेक्ट डिलीवर कर देते थे और रिटर्न कर देते थे। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि रिटर्न करने के लिए अगर आप रिटर्न कोई डाक करते हैं, आर्टिकल रिटर्न करते हैं, तो फिर आपको रिटर्न ऑप्शन में जाना पड़ेगा। वहाँ से जाके आपको क्या करना है, आर्टिकल को रिटर्न करना है। समझ गए दोस्तों। अब देखिए आर्टिकल जब रिटर्न हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, अब बैग क्लोज करना पड़ेगा। तो बैग क्लोज करने के लिए बैगिंग ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से बैग क्लोज कर देंगे, आर्टिकल को फेच कर लेंगे। अब दोस्तों देखिए, अगर आपका जो डाक वाला काम होता है, आर्टिकल वाला काम होता है, वो खत्म हो गया, ठीक है। आप यहाँ से समझ जाएंगे, मतलब बैग क्लोज कर दिए, इसका मतलब ये हुआ कि बैग आपका क्लोज हो गया है। अब जो रिटर्न दिए हैं या फिर जो भी आप वाउचर बना के भेज रहे हैं, वो सब बैग क्लोज होके चला जाएगा। दोस्तों अब देखिए, ये तो हो गया बैग क्लोज का बात, बैग रिसीव, अब बैग ओपन, बैग क्लोज, आर्टिकल की बात हो गई। दोस्तों अगर आपको CBS परफॉर्म करना है, अगर डिपॉजिट विड्रॉल करना है, तो दोस्तों आप यहाँ पे जो 3 लाइन है उस पर जाइए। फिर यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। बुकिंग तो आप कर ही सकते हैं, बुकिंग जैसे किया जाता है, वो बुकिंग ऑप्शन में सारी चीज़ें जो आपके रजिस्टर्ड लेटर, इंडिया पोस्ट पार्सल, आपको अगर पार्सल बुक करना है, स्पीड पोस्ट करना है, MO बुकिंग करनी है, इसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब बुकिंग ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा आपको अगर करना है तो। दोस्तों उसके उस वैसे ही कैश एंड स्टैम्प हो गया, मतलब आपको अगर कैश रिक्वेस्ट करना है SO से, अगर स्टैम्प वगैरह रिक्वेस्ट करना है, अगर आपके BU में, गांव में अगर कोई कैश स्टैम्प वगैरह डिमांड कर रहा है, तो आप अब इस IMA के थ्रू, एप्लीकेशन थ्रू आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। दर्पण में हम स्टैम्प वगैरह जो होता था वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाते थे, तो लेकिन अब टिकट वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इससे, जहाँ तक मुझे सुनने में आया है। जब मैं टिकट बुक करूँगा या रिक्वेस्ट करूँगा तो मैं वीडियो बना के आपको जानकारी जरूर दे दूँगा। दोस्तों यहाँ से आप सारी चीज़ें कैश एंड स्टैम्प वाला काम कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग जो जानना चाहते हैं वो कोर बैंकिंग सर्विसेज, जो CBS बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, तो कोर बैंकिंग सिस्टम में जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से सारी चीज़ें जो आप डिपॉजिट, विड्रॉल, अकाउंट ओपनिंग, डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जो आप करते थे, ये सारी चीज़ें यहीं से होंगी। और आप जैसे दर्पण में करते थे वैसे यहाँ भी कर सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं उसमें, बस हाँ थोड़ा बहुत फॉर्मेट चेंज हो गया, बाकी प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो दोस्तों ये CBS वाला सिस्टम हो गया, CBS आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें अब आप कर क्या सकते हैं दोस्तों, जैसे PLI वगैरह ऑप्शन था, जैसे उसमें जब आप दर्पण में खोलते थे तो दर्पण में एक CBS में एक PLI का अलग बना रहता था कॉलम, तो वहाँ से आप सारे प्रीमियम पे कर सकते थे, रिन्यूअल प्रीमियम और नए पॉलिसी इंडेक्स कर सकते थे। अब इसमें भी वैसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। अब पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI, इसका मतलब ये नहीं कि आप RPLI नहीं कर सकते दोस्तों, आप RPLI भी कर सकते हैं, बट ये नाम PLI के नाम से आ गया है। तो दोस्तों वहाँ पे जैसे आप दर्पण में करते थे वैसे सेम टू सेम ऐसे इसमें भी करेंगे, कोई चेंजेस नहीं है, बट थोड़ा बहुत फॉर्मेट चेंज हो गया, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ये उतना टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। हाँ, बट थोड़ा बहुत डे बिगिन डे एंड करने में थोड़ी बहुत इसमें टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं, टेक्निकल नहीं, स्टेप थोड़ा बढ़ गया है। तो डे बिगिन करना तो बहुत ईजी है। अब डे एंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बैक क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपने बैक क्लोज कर दिया है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको काउंटर ऑपरेशन में जाके क्लोज अकाउंट करना है, मतलब जितना आप काम किए हैं जैसे डिपॉजिट, विड्रॉल, ये सारी चीज़ें की हैं, ये यहाँ से क्लोज अकाउंट से होगा, ठीक है। क्लोज अकाउंट में आपने जो भी ऑपरेशन किए हैं, जैसे PLI हो गया, ट्रांजेक्शन किए हैं, या नई पॉलिसी इंडेक्स किए हैं, जैसे RPLI का किए हैं, वैसे IPB किए हैं, तो ये सारी चीज़ें जितने आपने ट्रांजेक्शन किया है उस सारे जो जितने डाटा हैं यहाँ पे फेच करेंगे तो सारा डाटा आ जाएगा। फेच करने के बाद फिर आप यहाँ पे जाके क्लोज अकाउंट कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज अकाउंट करने के बाद आप क्या होगा कि आप फिर उसके बाद डे बिगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि क्लोज अकाउंट आपको करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए वार्निंग भी लिख कर आ गया है कि बाई कन्फर्मिंग यू विल नॉट लॉन्गर बी एबल टू परफॉर्म एनी फ्यूचर कस्टमर ट्रांजेक्शन काउंट एंड ट्रांजेक्शन मीन्स, उसके बाद क्लोज अकाउंट करने के बाद आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, जैसे ट्रांजेक्शन मीन्स की विड्रॉल, डिपॉजिट, नया अकाउंट खोलना, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो मैं इसको यस कर देता हूँ। तो ये जो है कि IMA सबमिट अकाउंट ऑपरेशन रिक्वेस्ट प्लेस सक्सेसफुली, मतलब हमारा जो अकाउंट है वो क्लोज हो गया है। अब उसके बाद क्या होगा, मैं डे एंड करूँगा। दोस्तों देखिए, मैं डे एंड करने से पहले मैंने बैक क्लोज नहीं किया था, तो मैं अब बैक क्लोज कर लूँगा। तो बैक क्लोज करने के बाद मेरा डे एंड हो जाएगा, क्योंकि डे एंड करने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बैक क्लोज होना चाहिए, उसके बाद जो अकाउंट है, काउंटर ऑपरेशन, जो काउंटर पे हम चीज़ें करते हैं, विड्रॉल, डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो क्लोज अकाउंट क्लोज होना चाहिए और बैक क्लोज होना चाहिए, ठीक है, तभी आप डेंट कर पाएंगे। तो ये चीज़ें इसमें बहुत सही दे दिया है। पहले तो हम दर्पण में क्या था कि ऐसे ही डेंट कर देते थे, बैक क्लोज करें चाहे ना करें, तो उसमें कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब इसमें क्या है कि बैक क्लोज करना पड़ेगा आपको और अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, तभी आपका डेंट होगा, नहीं तो डेंट नहीं होगा। तो ये चीज़ें बस थोड़ा डिफरेंस आया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सारी चीज़ें दर्पण जैसा ही है, बस थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो गया है।
तो दोस्तों यही था इस एप्लीकेशन में। मैं अभी थोड़ा डेंट कर लेता हूँ। तो डेंट करने के लिए क्या ही करना है, कुछ नहीं, रिमार्क वगैरह थोड़ा बहुत जो भी आपको एबीसीडी, इसमें मैं तो ऐसे ही टाइप कर दिया रिमार्क, क्योंकि डाक आई नहीं है, और मैंने बस ऐसे ही डे बिगिन करके डेंट करना है। तो रैंडमली मैं कुछ भी इसमें नंबर डाल दूंगा, इसमें मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसमें अदर मैंने सेलेक्ट किया, इसमें ऐसे ही XYZ कुछ भी डाल दिया। तो दोस्तों फेच आर्टिकल करूँगा तो आर्टिकल कोई नहीं है, डाटा नहीं है, तो क्योंकि मैंने बैग रिसीव किया ही नहीं था, क्योंकि बैग आई नहीं थी। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, क्लोज बैग कर दूंगा। इसके बाद क्लोज बैग में LBU, मैं कोई भी बैग नंबर बना देता हूँ। बैग नंबर बनाने के बाद बैग वेट मैं रेंडमली कोई भी नंबर डाल देता हूँ। नंबर डालने के बाद मैंने सबमिट कर दिया। तो दोस्तों इसमें ये कह रहा है कि ये जो बैग नंबर है ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं बैग नंबर चेंज करके ट्राई करता हूँ। मैं एक बार कर दिया था तो सेम 00 नंबर डाल दिया था, तो मैं बैग नंबर चेंज कर देता हूँ। दोस्तों बैग नंबर मैंने चेंज कर दिया और ये मेरा बैग क्लोज़ हो गया। दोस्तों बैग क्लोज़ होने के बाद, अब हम क्या करेंगे, डेंट करेंगे। मैंने बैग क्लोज़ कर दिया और जो हमारा अकाउंट था उसको भी क्लोज़ कर दिया काउंटर ऑपरेशन के ऑप्शन से जाके। अब दोस्तों मैं डेंट करूँगा। तो डेंट करने के लिए सिंपली यहाँ पे डेंट पे आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे डू यू वांट टू डेंट कन्फर्म करेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा है डेंट सक्सेसफुली करके आ जाएगा, मतलब इंटरनल मोबाइल ऐप जो है एप्लीकेशन है वो डेंट हो गया। और डेंट करने के बाद ऐसे आपके 4 ऑप्शन आ जाएंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि आपका डेंट हो गया है। तो दोस्तों यही था पूरा IMA के बारे में, और ये सिंपली आप ऐसे ही काम कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।